संत से मिला सत्संग रूपी फल, और सत्संग धारण कर लिया सात्विकी श्रद्धा ने, उससे विवेक रूपी गोकर्ण का जन्म होता है। यह विवेक ही जीवात्मा का उद्धार करेगा, लेकिन अविवेक जीवात्मा को बहुत कष्ट देगा, बहुत रुलाएगा। दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं और स्वभाव में बहुत फर्क है। गोकर्ण को देखकर जितना आनंद मिल रहा था आत्मदेव को, धुंधुकारी को देखकर उतना ही कष्ट होने लगा। जितनी प्रशंसा होने लगी आत्मदेव की, प्रतिष्ठा बढ़ने लगी गोकर्ण की वजह से, उतनी ही प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलने लगी धुंधुकारी की वजह से। सारे दुर्गुण उसमें प्रकट हो गए, और जब बड़ा हुआ तो शराब पीने लगा, दुष्ट उसके कुल मित्र हो गए, और एकांत में कहीं छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखे तो उसको उठाकर कुएं में डाल दे, मार डाले। एकांत में देखे कि किसी की खेत में फसल लगी हुई है, फसल इकट्ठी की गई है, उस फसल में आग लगा दे, सब जला दे। इधर उधर की बात करके झगड़ा लगा दे, लोगों में मारपीट करा दे, शराब पीकर घूमता रहे, सारा घर का धन नष्ट करने लगा। यहां तक कि शिकारी कुत्तों को लेकर घूमने लगा, बहेलिए की तरह चारों तरफ घूमते रहता था, मुर्दा का छुआ हुआ भी खा जाता था, चांडाल की तरह रहने लगा। सारा धन धीरे धीरे नष्ट कर दिया आत्मदेव का। एक दिन शराब के नशे में आत्मदेव की खूब पिटाई किया कि पैसा दो। पैसा नहीं था, आत्मदेव हाय हाय करने लगे, रोने लगे, लेकिन बोला कि नहीं पैसा है, कहीं छुपा कर रखे हो। इतनी पिटाई किया आत्मदेव की पिता की कि पिता रुदन करता हुआ और रात्रि में अपने पुत्र गोकर्ण के पास आ गया। देखो, संत के उपदेश से बुद्धि नहीं पलटी थी, भगवान की तरफ नहीं जुड़ी थी, या संसार से वैराग्य नहीं हुआ। तो अगर संत के उपदेश से बात ना बनेगी तो फिर बेटे की पिटाई से तो बनी जाएगी ना, दो में से एक तो कर। इसीलिए बेटे की पिटाई से वैराग्य हो, इससे पहले संत के उपदेश से हो जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, कहीं ना कहीं से तो वैराग्य होगा संसार से। तो संत यही ज्ञान दिए थे, बात नहीं बनी थी। लेकिन आज उन्हें उस समय लगता था कि गृहस्थो सरसो लोके, गृहस्थ जीवन कितना सरस है, पुत्र पौत्र समन्वित। लेकिन आज लगता है कि आत्मदेव को लगा कि ऐसे पुत्र के न होने से बढ़िया है कि पुत्र न हो। पुत्रहीन रहना ज्यादा अच्छा है वनिष्पत ऐसा पुत्र हो। और आत्मदेव निर्णय लेता है कि बंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक का। कुपुत्र जो दुख देने वाला है, ऐसे पुत्र से तो कुपुत्र रहना, बंध्या रहना ज्यादा अच्छा है। ये निर्णय ले लिया आत्मदेव, और मन में बड़ा वैराग्य है, मन रो रहा है, करें तो अब करें क्या। तो गोकर्ण के पास जाकर रोने लगे, उदास होकर बैठ गए आत्मदेव। तब गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप इतना उदास न हो, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। पिताश्री, यह संसार असार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। दुख रूपी विमोहकः, यह दुखों का घर है, यह दुखालयम है। और विमोहकः विशेष रूप से जीव को मोहित करता है। सुख है नहीं, लेकिन सुख का भ्रम पैदा करता है, यही मोहित करने का मतलब है। यहां सब सुख का ऊपर से लेबल चिपकाया हुआ है, लेकिन भीतर रुदन है, महाक्रंदन है। क्योंकि ऊपर से सुख का न लेबल चिपकाया जाए, थोड़ा चमकदार जगत को न बनाया जाए, तो भीतर वहां आकर्षित कौन होगा। जैसे कोई 5 स्टार होटल है तो सुंदर बनाया जाएगा तभी तो उसमें आकर्षित होगा कोई व्यक्ति। लेकिन अगर उस जीवन में कोई फंस जाएगा तब उसको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ तो बहुत रुदन है, बहुत क्रंदन है। पहले बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर वालों को दिखेगा कि सबसे सुखी तो वही है जो इसमें रह रहे हैं, मेरा जीवन तो बस 2 कौड़ी का हो गया, किसी काम का नहीं है। लेकिन उसको नहीं पता जो उसमें रह रहे हैं उनकी वेदना कितनी गहरी है। तो सुख दुख रूपी विमोह का
यह विशेष रूप से मोहित करता है जीवात्मा को। सुख है नहीं, एक सुखाभास है, सुख का आभास होता है, ऐसा दिखाई, ऐसा लगता है और जीव आकर्षित हो जाता है। तो पिताश्री, यह असार संसार है और सुतः कस्य धनम कस्य, किसका पुत्र कौन, कौन किसका पिता, कौन किसका मालिक, किसका धन, ये सब भी एक माया का ही खेल है। पिताश्री, इस मोह ममता को त्यागिए और भगवान से मन को जोड़िए। आप जाइए एकांत में, भगवान का भजन कीजिए, कहीं जीवन को सार्थक कीजिए। वही उपदेश दे जो संत ने दिए थे, आज फिर गोकर्ण दे रहे हैं, वही आत्मदेव। लेकिन आज यह उपदेश अच्छा लग रहा है आत्मदेव को। क्यों? क्योंकि अपना अनुभव हो गया कि पुत्र पौत्र हो जाने से हमारा जीवन कोई धन्य हो जाएगा, सरस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बात तो समझ में आ गई अपने अनुभव से। देखो, दुनिया कितना भी उपदेश दे, ज्ञान दे, जल्दी बात ठहरती नहीं भीतर, लेकिन जब अपना अनुभव होता है ना, स्वयं का ठोकर लगता है, तब बात समझ में आ जाती है। अपना अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है एक तरह से जीवन में, समझे तो बात तो समझ में आ गई। ये असार है और दुखों का घर है संसार, वन में भी चला जाऊंगा। लेकिन एक प्रश्न किया, गोकर्ण जी ने कहा था ना कि निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, शरीर छूटने से पहले सब कुछ छोड़कर आप जंगल में चले जाइए, यह प्रश्न किया था। तो एक प्रश्न किया गोकर्ण ने, गोकर्ण से आत्मदेव ने कि पुत्र, यह बात तो समझ में आ गई है कि एकांत में जाकर कहीं भगवान का मैं भजन करूं, लेकिन एक बात ये बताओ कि किम कर्तव्यम बने तात तत्वम बद सविस्तरम, किस प्रकार से जाकर एकांत में भजन करूं, क्या करूं, आप विस्तार से यह भी बताओ। यह प्रश्न अच्छा है गो आत्मदेव का कि भाई जंगल में चला जाऊं, तीर्थ में चला जाऊं, एकांत में चला जाऊं, लेकिन क्या करूंगा, कैसे भजन करूं, यह भी तो बताओ। यह बात तो ठीक है, अच्छी जिज्ञासा है। तब उपदेश देते हैं गोकर्ण जी आत्मदेव को, और यह उपदेश बहुत समझने की है, आप सबको समझने की है कि आप भी किसी तीर्थ में अगर जाना चाहते हैं, मन में वैराग्य हो चुका है, तो जाकर वहां कैसे चिंतन करें, कैसे साधना करें, कैसे भजन करें, इस बात को गोकर्ण जी जो कहते हैं कि पिताश्री आप चिंतन कीजिएगा कि देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताश्री, आप वन में जाकर पहले अपने शरीर पर विचार कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ममत्व अपने शरीर से होता है जीव को। तो क्या विचार कीजिएगा कि देहे स्थिमांस रुधिरो, यह शरीर हड्डी, मांस और रक्त इत्यादि से बना हुआ है, सप्त धातुओं से बना हुआ है। तो इसमें यह जो शरीर है जिन धातुओं से बना है, यह मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। पहला विचार आपको करना चाहिए, हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। दुनिया के प्रत्येक धर्म संप्रदाय इस बात पर सभी एकमत हैं कि मैं शरीर नहीं, शरीर से कोई न्यारा चेतन तत्व आत्मा हूं। इस बात को तो सभी मानते हैं। उसी की खोज के नाम को तो धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब जो उस चेतन तत्व को समझने के लिए चल पड़ा, वह धार्मिक है। उस रास्ते पर चलने की जो विधि बताई जाती है वही धर्म है। तो आप विचार कीजिएगा कि मैं नश्वर शरीर नहीं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, पहली बात। तो उससे शरीर के प्रति आपका ममत्व टूटेगा। दूसरा ममत्व आपका है पत्नी में, पुत्र में, धन में, घर में। तो पुनः विचार कीजिएगा पिताश्री कि जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचा, ये पत्नी भी हमेशा के लिए नहीं है। पत्नी भी बाद में मिली, फिर हमेशा नहीं रहेगी। जब शरीर ही नहीं सदा रहेगा तो शरीर के नाते जो जो मिले हैं वो सदा कहाँ रह सकते हैं। तो ये सब बीच में मिली हुई एक घटनाएं हैं
ये सब समाप्त हो जाएगी। जैसे किसी यात्रा में आप जा रहे हैं तो बीच में थोड़ी देर के लिए संगी साथी मिल जाते हैं, सब छूट जाते हैं, सब बिखर जाते हैं। ये पुत्र भी पहले नहीं था, ये बीच में आया, एक दिन नहीं हो जाएगा, यह भी साथ नहीं जाएगा सदा, सब एक बिखर जाएंगे। तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। यद्यपि हम अपने संतान परिवार को लेकर एक बड़े सपने बुनते हैं, आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था, तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। जब मौत की तूफान आता है तो सब तिनके सारे सपने बिखर जाते हैं। तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो जहां जहां ममत्व में फंसे हुए हैं आपके दिल के अनेकों टुकड़े हो चुके हैं और ये सब टुकड़े बिखर जाएंगे, कोई यहां गिरेगा कोई वहां गिरेगा। इसी में हमारी ऊर्जा बट गई है, इस संसार के मोह ममता। तो पिताश्री आप विचार कीजिएगा कि ये पत्नी पुत्र इत्यादि भी अपने नहीं हैं। और दूसरा ममत्व है अपने धन में, घर में, संसार में। तो संसार धन पर घर को भी कैसे देखिएगा, तो पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। आप इस संसार को भी क्षण भंगुर देखिएगा, जिसकी एक क्षण भी शाश्वत सत्ता नहीं है, एक क्षण भी ठीक ठीक जो नहीं ठहरता। जगत का मतलब ही होता है जो गतिशील है, जो सदा ही प्रवाहित है। जैसे गंगा के तट पर आप खड़े हैं तो आप देखते हैं गंगा सतत प्रवाहमान है, सतत बह रही। ऐसे ही ये जगत ठीक से आप देखेंगे तो यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब सतत परिवर्तित हो रहा है, सतत बदल रहा है। यह जगत का स्वभाव, इसीलिए जगत इसको कहा गया, जो गतिशील है सदा, इसीलिए नाम दिया जगत। आप ठीक से पकड़ भी नहीं पाते कि वो हाथ से निकल जाता है। एक कवि ने लिखा था आ गया बसंत, उसका शीर्षक दिया था आ गया बसंत, और उस पर कविताएं लिखता जा रहा था। लेकिन जब अंतिम पंक्ति कवि ने पूरी की तो लिखता आ गया बसंत, मैंने आ के बाद थोड़ा यहाँ कॉमा लगा दिया, गया बसंत। इधर ठीक से अभी देख भी नहीं पाया बसंत को, तब तक गया, मतलब इधर पकड़ भी नहीं आ पाते हैं तब तक वो हाथ से छूट जाता है। ये संसार इतना गतिशील है। तो पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। और पिताश्री एक और बात कीजिएगा, वैराग्य राग रसिको भवन भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग रसिको, आप रसिक बनिएगा, किसका, तो संसार का नहीं, वैराग्य का। अभी तक आप राग के रसिक बने थे, जहां जहां जो जो चीजें अच्छी लगती थी उसमें राग हो गया था, उसके रसिक हो गए थे, बार बार उसको पाना चाहते थे। तो रसिक अभी भी बनिएगा, संत भी रसिक होते हैं, लेकिन किसके, वैराग्य के। संसारी वो है जो राग का रसिक है, संत वो है जो वैराग्य का रसिक, उसको वैराग्य अच्छा लगता है। वैराग्य थोपा हुआ नहीं है कि जबरदस्ती वैराग्य धारण किया है, उसको वैराग्य अच्छा लग रहा है। जैसे कोई संत आपको विरक्त दिखे तो आपको ये नहीं समझना चाहिए बड़े कष्ट का जीवन जी रहे हैं, उनको वैराग्य अच्छा लग रहा है, उसमें उनको आनंद आता है। जैसे स्वामी राम तीर्थ हैं, पूरी दुनिया में डोलते रहे, एक साधारण एक कपड़े रख लिए थे और कुछ था नहीं साथ में, और बड़े मस्त रहते थे। तो किसी को देखने में लग सकता है कि तो बड़े कष्ट का जीवन जी रहे, लेकिन उनको कितना आनंद है उनसे तो पूछो। उस वैराग्य का कितना आनंद है, संग्रह का वो आनंद नहीं। वो जो संग्रह वाला व्यक्ति है ना, उसको पता ही नहीं कि जो संग्रह रहित हो चुका है उसको कितना आनंद आता है, उसको उसके आनंद का पता ही नहीं। जो संसारी है उसको लगता है कि वस्तुओं का खूब संग्रह कर लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन संत उल्टी बात समझ लिए कि जितना ही संग्रह को कम करो उतना ही एक आनंद आता है। जैसे सिर से एक बोझ हटता चला जाता है। आप भी अपने कमरे में देखें, आपके कमरे में बहुत सी वस्तुएं अनाप शनाप पड़ी हुई है, और दूसरा प्रयोग करके आप देखो कि उन वस्तुओं को सब हटा दो, कमरे में थोड़ी सी वस्तुएं हो बहुत आवश्यक जो है, अब देखो उस कमरे में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी।
लगेगा कि अब बड़ा अच्छा लग रहा है उस कमरे में। तो आप करके ऐसा देखिए, प्रयोग करके आप देख सकते हैं। तो वैराग्य राग रसिको, वैराग्य का रसिक बनिए। लेकिन एक और बात, भव भक्ति निष्ठा, लेकिन भगवान की भक्ति भी कीजिए, मैंने भगवान में अनुराग भी पैदा कीजिए। केवल वैराग्य पर्याप्त नहीं। संसार से तो वैराग्य कर लिया और परमात्मा में अनुराग नहीं किया तो भी बात नहीं बनती। तो अनुराग और वैराग्य का जीवन में संतुलन हो। खाली सूखा वैराग्य टिकाऊ नहीं होगा। वैराग्य हो तो परमात्मा में अनुराग भी हो, तब दोनों का संतुलन हो जीवन में, उस आगे बढ़ने लगता है भगवान की तरफ। तो ये दोनों साधिएगा, वैराग्य भी, अनुराग भी। इसके बाद एक और बात कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितराम पिबत्वम। पिताश्री, धर्मम भजस्व सततम, वहां जाकर सतत परम धर्म परमात्मा का भजन कीजिए। जो परम धर्म है प्रभु, उनका सतत चिंतन कीजिएगा। देखो अभी तक निषेध बताया, अब विधि बता रहे क्या क्या नहीं कीजिएगा, वो भी समझ लीजिए, और क्या क्या कीजिएगा यह भी समझिए। इसको विधि और निषेध बोला जाता है। संत को, एक सच्चा साधक को दोनों चीजें जान लेनी चाहिए। क्या करना है यह भी जाने, क्या नहीं करना है यह भी जाने, किस राह से चलना है ये तो जाने ही, और किस राह से बचना है यह भी जाने। तो अब बता रहे हैं किस राह से चलना और क्या क्या कीजिए आप, विधि। तो धर्मम भजस्व सततम, सतत परम धर्म परमात्मा का आप भजन कीजिएगा। और त्यज लोक धर्मान, जब एकांत में चले जाइएगा तो छोटे छोटे जो कर्मकांड घर में कर रहे थे, लोक धर्म, पितरों का, तो ये वो जो आप करते हैं कर्मकांड, बोले कि पिताश्री अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। जो भगवान से आप अपने चित्त को जोड़े रखेंगे सतत, वही सबसे बड़ा धर्म है। उसमें सब पूर्ति हो जाएगी। अलग से कुल हवन करो, कर्मकांड करो, ये करो, वो करो, पितरों को तर्पण करो, इसमें मत उलझिएगा। सतत भगवान के चिंतन में जाकर वहां लग जाइएगा। बाकी सबकी तो त्यज लोक धर्मा, छोटे छोटे जो लोक धर्म है उसका त्याग कर दीजिएगा। और एक बात और, सेवस्य साधु पुरुषान, प्रत्येक तीर्थ में संत पुरुष भी होते हैं, जरूर कोई ना कोई छुपे हुए संत या वहां छुपे या प्रकट रूप से रहते हैं। उन संतों का जाकर सेवन कीजिएगा, उनकी सेवा भी कीजिएगा, उनका सानिध्य प्राप्त कीजिएगा। और एक और बात बताते हैं, जही काम तृष्णाम, और अपने भीतर के काम तृष्णा को मार डालिएगा। बहुत सी कामना इच्छा लेकर मत वहां रहिएगा कि वृंदावन चले गए वैराग्य लेकर धारण करके, लेकिन वहां भी कामना है कि ऐसी कमरा मिला कि नहीं, गर्म पानी ठंडा पानी कुछ मिला कि नहीं, भोजन में वो मिला कि नहीं, सारा उपद्रव, मतलब जो घर में चाहते थे वहां भी सब मिल रहा है कि नहीं, ठीक से च्यवनप्राश मिल रहा है कि नहीं, शुद्ध देसी गाय का दूध मिल रहा है कि नहीं, बोले सारी चिंताएं वहां कुल मत कीजिएगा। बहुत सी कामनाओं को लेकर जैसा मिल गया बस वहां पर अपने भाव में मस्त होकर डोलिएगा। बहुत लोग वृंदावन में चले जाते हैं, वहां खूब बढ़िया फ्लैट खरीद लेंगे या कहीं भाड़ा देकर रह लेंगे, सारी सुविधाएं ढूंढेंगे, ये चीज है कि नहीं, एसी है कि नहीं, बढ़िया वाला कुल बाथरूम है कि नहीं, भोजन कैसा, मतलब जो घर में चाहते थे वहां भी चाह रहे हैं। वहां तो रहने का ये ढंग नहीं, तीर्थ में रहने का तो ढंग कुछ अलग तरह से है। जैसा है वैसा, बस भगवान में मन जोड़े रहे, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहो। तो काम तृष्णा, बहुत सी कामनाओं को मारिएगा। और एक और खास बात, अन्य से दोष गुण चिंतनम आशु मुक्तवा, दूसरों के गुण अथवा दोष दोनों का चिंतन करना जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिएगा, जितनी जल्दी। आशु मतलब जितनी जल्दी। क्या? दोष गुण चिंतनम, चाहे गुण भी मत चिंतन कीजिए और दोष तो चिंतन नहीं करना। एक बहुत खास बात ध्यान देना, ये नहीं हो पाता बहुतों से। तीर्थ में जाएंगे तो किसी में गुण देखने लगेंगे, किसी में दोष देखने लगेंगे। तो जिसे में गुण देखेंगे उससे राग हो जाएगा, उसकी स्तुति करेंगे, और जिसे द्वेष हो जाएगा उसकी निंदा करने लगते हैं। तो जो यहाँ आगरे में बैठकर कर रहे थे, वृंदावन में जाकर भी वैसे के वैसे थोड़े दिन में पाए जाते हैं।
उनकी नौका आगे नहीं बढ़ रही है, बस वहां भी पूरा समाज क्रिएट कर लिया। कहीं राग, किसी से राग कर लिया, किसी से द्वेष कर लिया, मित्र शत्रु सब बना लिया। तो न किसी से राग कीजिए, न किसी से द्वेष कीजिए, न किसी का गुण देखिए, न किसी का अवगुण देखिए। आपने ये तो सुना होगा कि अवगुण नहीं देखना है, गुण ही गुण देखो, लेकिन यहाँ गोकर्ण कुछ और बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, गुण भी मत देखिए, क्योंकि गुण देखिएगा तो कहीं ना कहीं दोष जरूर दिखाई पड़ेगा। तो गुण और उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। गुण और दोष दोनों देखना छोड़ दो, आप सिर्फ आप स्वयं को देखो। जब स्वयं को देखोगे तो दूसरे का विश्लेषण करने का समय आपके पास कहाँ कि दूसरा कितना बढ़िया है, कितना खराब है। आप स्वयं का विश्लेषण करें कि मैं कितना बढ़िया हूं, कितना खराब हूं, मुझे कहां जाना है, कहां तक पहुंचा हूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। सतत आत्म विश्लेषण कीजिएगा, पर विश्लेषण मत कीजिएगा। लेकिन हम पर विश्लेषण में लग जाते हैं, आत्म विश्लेषण भूल ही जाते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यही स्थिति होती है तीर्थों में बहुत लोगों में। अगर मूर्खतापूर्ण आप जाओगे तो तुरंत माया का शिकार हो जाओगे, वहां भी यही हाल हो जाएगा। कुछ हाथ में लगा जीरो, या लौट कर बुद्धू घर को आया, फिर वैसे के वैसे घर में लौट कर आ जाते थे। तो दोष भी मत देखना। अन्य से दोष गुण चिंतनम आसु मुक्तवा। और एक काम और कीजिए, सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। तीर्थ में कहीं ना कहीं कथाएं चलती रहती है, तो 24 घंटे मान लो भजन में एकदम से मन तो लगेगा नहीं एकांत में, तो समय को बांट लीजिएगा। बाकी समय में अधिक से अधिक समय भजन कीजिए, कुछ समय संतों की सेवा में भी लगा दीजिएगा, सेवस्य साधु पुरुषान। और कुछ समय सेवा कथा रसमोह, उन संतों से जो कथा रस सत्संग होगा उसको भी सुनिएगा। तो सत्संग सुनने से भी मन पवित्र बना रहता है, मन भगवान से जुड़ा रहता है, ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो कथा का भी श्रवण कीजिएगा बीच बीच में जाकर, जहां जगह मिल जाए कथा में जाकर कोने में बैठकर चुप मारकर कथा का पान कर लीजिएगा। इस तरह से अपना समय बिताइएगा, और किसी राग द्वेष में नहीं। ये तीर्थ में रहने का लक्षण है। ये जो गोकर्ण बता रहे हैं अपने पिता आत्मदेव को, तो हमें भी तीर्थ में जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से व्यवहार जगत को समाप्त कर दो वहां जितना जल्दी बन सके। ये नहीं कि वहां दिन भर मोबाइल से बात करते रहो घर पर। वहां तीर्थ में जाते हैं दिन भर मोबाइल से बात करते रहते हैं, कभी पोता से बात करेंगे, कभी बहू से, तो कभी बेटा से, तो कभी फलाना, मतलब वहां भी ऑनलाइन हमेशा रहेंगे। तो फिर तीर्थ में आप किस लिए गए? बार बार बात मत करो। बच्चे तो इसलिए करते हैं बार बार कि कहीं आप दुखी ना हो जाओ कि बच्चे मेरे को पूछ नहीं रहे हैं। आप समझा दो कि आप लोग चिंता ना करो, जब कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आएगी, तो जिस मैं धर्मशाला में रह रहा हूँ, जिस जगह आश्रम में रह रहे हो, वहाँ का फोन नंबर ले लो, कोई इमरजेंसी आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा ऐसी कौन सी आफत आ रही है। आप लोग इतना चिंता ना करो, बार बार फोन ना करो, आप समझाओ। लेकिन आप तो चाहते हो कि रोज फोन दिन में 5 बार आवे, ताकि हमारी प्रति दृष्टि है उसकी। तो आप मोह ममता वहाँ भी पाले रहते हैं, ठीक ठीक वैराग्य नहीं धारण। लेकिन वहाँ अगर आप इस फार्मूले से जाएं जो अभी बताए गोकर्ण जी, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वहाँ सिर्फ जाइए तो बहुत व्यवस्थाओं के चक्कर में न पड़िए, जो मिल गया उसी में रूखा सूखा जो मिल गया ठंडा पानी पी अपना डोलो, उन वृंदावन की गलियों में डोलो, और अपने में मस्त होकर जैसे आंखें बंद हैं और ठाकुर भीतर प्रकाशित हैं, और डोलते रहो। श्री राधे, वहां रहने का तरीका क्या है? तो श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय जय श्री राधे, जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। इसी की गुंज आप में बनी रहे। श्री राधे जय राधे, राधे राधे पिया पिया, जय जय श्री राधे, प्रिय राधे, राधे राधे। कभी यमुना तट पर, कभी परिक्रमा में, कभी किसी कदम के बीच। राधे राधे
प्रिया, बोलो श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, जय जय 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 श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया, जय जय श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। उपदेश बिल्कुल लग गया, आत्मदेव को बात समझ में आ गई और उसी रात्रि में बिना सुबह की प्रतीक्षा किए हुए पूरा वैराग्य था और अनुराग से भरकर चल देते। एकांत में जाकर भगवान से अपने मन को जोड़ दिए और कुछ समय के पश्चात उनका शरीर पूरा होता है। जब अंतिम समय आया तो सनकादि कुमार कहते हैं नारद जी से कि हे देवर्षि, भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए वे आत्मदेव शरीर छोड़ देता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। इधर गोकर्ण जी को भी घर से वैराग्य हो गया और मौन होकर तीर्थ यात्रा में निकल गए, पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगे और मन भगवान में स्थित है, योग संस्थिता और न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधव, न मन में कोई दुख है न कोई सुख है और न कोई वैरी है न कोई बंधु है। ऐसे उदासीन होकर गोकर्ण जी पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सो बैर। ये संत का लक्षण है, सबकी मांगे खैर, सबकी मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिना, लेकिन ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सो बैर, न राग न द्वेष, मध्य का रास्ता, उदासीन मार्ग से चलने लगे वो धुंधकारी। एक दिन अपनी माँ की भी खूब पिटाई किया कि जरूर तुम गर्दन कहीं छुपा कर रखी है तो दे। इतनी पिटाई किया कि कुएं में जाकर गिरकर मर गई। धुंधली का भी अंत हो गया। अब तो अकेले बचा और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। 5-5 वेश्याओं को लाकर घर में पाल लिया। उनका किसी से प्रेम तो था नहीं वेश्याओं को, उससे उसके धन पर केवल दृष्टि थी। और उन 5 ने एक दिन विचार किया कि यह धन लाने के लिए चोरी करने लगा है, राजा के यहाँ भी चोरी करने लगा है, किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम लोग भी दंडित होंगे। तो हमें तो इसके धन से ही मतलब है ना, क्यों नहीं इसका धन छीन कर इसको मार डालो और हम लोग चली जाए यहाँ से। ऐसा षड्यंत्र की रचना उन लोगों ने कर दी। देखो ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही 5 वेश्याएं हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इनके 5 विषय हैं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। ये 5 सेंसेस जिसको कहा जाता है। इन्हीं से जगत का ज्ञान होता है। जितना जगत का ज्ञान है बस 5 इंद्रियों का मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं। सभी के पास 5 नहीं है। कोई ऐसे हैं जिनके पास 4 ही, जैसे कोई बालक अंधा पैदा ले लिया तो 4 सेंसेस वाला है, 5 सेंसेस नहीं उसको दृश्य जगत का अनुभव नहीं होगा कि ये आकार प्रकार, नीला, गुलाबी, पीला, हरा रंग क्या होता है, उसको कभी अनुभव नहीं हो सकता इसका। तो 4 इंद्रियों में जीता है। लेकिन मनुष्य के पास बहुत से जीव हैं, एक ही इंद्रियां हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, केवल स्पर्श इंद्रियां। बहुत से यूनिसेलुलर जीव हैं समुद्र में, जैसे अमीबा इत्यादि, बैक्टीरिया, उनके पास आंखें इत्यादि नहीं होती, सिर्फ स्पर्श त्वचा है, स्पर्श से वो जानते हैं। और उतना ही जगत का बान है, न उनके पास कान है, न जीवा है, न आंख है, सिर्फ स्पर्श, यूनिसेलुलर। तो मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके पास 5 इंद्रियां हैं और 5 के विषय हैं रूप, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। और ये 5 मांगते रहते हैं, इसी की पूर्ति में जीव तबाह है। ये 5 कोई कुछ मांग रहा है, कोई न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी,
कोई काहू का कहा ना माने, आप ही आप मुरादी संतो घर में झगड़ा भारी। ये भीतर के घर में बड़ा उपद्रव है, क्योंकि कोई कुछ मांग रहा, आंखें रूप मांग रही हैं, कान शब्द मांग रहा है, त्वचा स्पर्श मांग रहा है, जीवा रस मांग रही है, तो नासिका गंध मांग, सब इसी में पागल है। इसी की पूर्ति में जीव अंत में टूट जाता है, अंत में दम तोड़ देता है। समझ लो एक रथ है जिस पर 5 घोड़े हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, 5 घोड़े, और सारथी मतवाला है, 5 पर कोड़े मार रहा है और 5 दिशाओं में लगा दिया अलग अलग घोड़ों को, और सब खींच रहे हैं अपनी अपनी दिशा में। तो उस रथ की क्या दुर्दशा होगी? रथ खंड खंड भी उखड़ जाएगा, पुर्जे पुर्जे उखड़ जाएगा। और हमारे पुर्जे पुर्जे उखड़ जाते हैं। हर जन्म में रथ मिलता है शरीर रूपी, लेकिन 5 इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करते करते हम थक जाते हैं, दम टूट जाता है, और फिर भी इनकी पूर्ति नहीं होती, फिर से जन्म मिलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयरम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारी। यह दुर्दशा है जीव की। तो ये 5 को लाकर पाल लिया और उन लोगों ने षड्यंत्र बना दिया। आया जब धुंधकारी, उसको चारपाई पर लेटा तो धीरे धीरे प्यार से पहले बांध दिया, लेकिन जब हाथ पांव बंध गया अब उसको पता चला, अब मिलकर मारने लगी 5 उसको, लेकिन मर नहीं रहा है। दुष्ट लोग जल्दी मरते भी नहीं, बड़े कठोर हो जाते हैं। अब मर नहीं रहा है तो फिर जलता हुआ अंगार लाकर उसके मुख पर डाल दिया और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। आंगन में ही खोद कर और उसके शरीर को वहीं दबाकर और भाग खड़ी हुई उसका धन लेकर। इतना दुस्साहस किया। वहीं पर प्रेत बनकर भटकने लगा अपने घर में ही। इधर गोकर्ण जी को पता चल गया कि मेरे घर में अब कोई नहीं बचा है, घर खंडहर हो चुका है। यथा योग्य कर्मकांड कुल कर दिए थे तीर्थों में जहां जहां गए। फिर गोकर्ण जी एक दिन लौटकर अपने गांव में आए बहुत वर्षों के बाद। तो संध्या बेला हो चुकी थी, थोड़ा अंधेरा उतर चुका था। तो सोचे कि गांव वाले विश्राम करें, पहले जल्दी लोग खा पी कर सोने लगे। सोचे कि गांव वालों को प्रेम है, गांव वाले समझ जाएंगे कि गोकर्ण है तो सब टूट पड़ेंगे, आ जाएंगे मिलने के लिए, इनकी निद्रा खराब होगी। तो सवेरे मिलेंगे। चुपके से अपने आंगन में चले गए, अपने खंडहर वाले मकान में, और वहां जाकर आसन लगाया और सोचे रात भर आज यही भजन करता। जैसे ही भजन में बैठे, जब भजन में बैठते हैं तो वहां अद्भुत कुछ दृश्य देखने लगे। गोकर्ण जी देखते हैं कि सामने कोई सांड है, लाल लाल आंखें मारने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है इनकी तरफ लक्ष्य बनाकर। तब तक देखते हैं वो धीरे धीरे काला भैंसा बन गया। फिर देखते हैं कभी राजा बन जा रहा है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी जलती हुई अंगार बन जाता है। गोकर्ण जी समझ गए कोई भटकी हुई आत्मा है। तो गोकर्ण डरे नहीं, भगवान का भक्त डरता नहीं, क्योंकि हरि भक्तन के पास ना आवे भूत प्रेत पाखंड। तो डरे नहीं, लेकिन उससे पूछते हैं कि अरे कस्त्वम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामि माम किम वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसना। अरे यह उग्र रूप वाले तुम कौन हो और इस रात्रि में क्या कर रहे हो? किम वा प्रेतः, क्या तुम कोई प्रेत हो? पिशाचो वा, कोई पिशाच हो या कोई राक्षस हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अब वो जब ऐसी बात पूछे तो धुंधकारी अब बोलना चाह रहा है, लेकिन इतना पाप है कि बोल भी नहीं पा रहा है, प्रेत योनि में भटक रहा है। तब समझ गए गोकर्ण जी ये बोल नहीं पा रहा है, तो अपने कमंडल से जल लिया, उसको अभिमंत्रित किया, उस पर छिड़क दिया, कुछ उसका पाप कम हुआ। और अब बोलने लगा कि अहम भ्राता तो दियोष्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। हे भाई, मैं आप ही का भाई धुंधुकारी हूं। अपने किए हुए कुकर्मों के कारण मैं इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। भाई मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं अपने पूरे ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ कि अरे धुंधुकारी, तेरी ये दशा? तेरे लिए तो गया जी में मैंने तीर्थ पिंडदान भी किया था। धुंधुकारी बोला कि भ्राताश्री, 100 चाहे गया जी पिंडदान कर लो, श्राद्ध कर लो, उससे बात नहीं बनेगी। मैंने बहुत पाप किया है, और कोई उपाय करो भाई, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत कष्ट में। देखो यह प्रेत योनि है। प्रेत योनि माने सूक्ष्म शरीर में भटकती जीवात्मा। हमारे पास सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है, लेकिन मृत्यु जिसको कहते हैं, मृत्यु कुछ मिटाती नहीं। मृत्यु सिर्फ स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से संबंध विच्छेद कर देती है।
यहाँ मिटता कुछ भी नहीं, सिर्फ रूपांतरण हो रहा है। तो संबंध विच्छेद, सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़ देती है उसी को हम मौत कहते हैं, चेतना निकल गई। लेकिन स्थूल शरीर भी अपनी जगह पूरा है, सूक्ष्म शरीर भी अपनी जगह पूरा है। तो लेकिन सूक्ष्म शरीर को तुरंत स्थूल शरीर नहीं मिल जाता, तो जब तक स्थूल शरीर फिर से उसको नहीं मिलता है तब तक ये जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, ये भटकती हुई आत्मा, इसी को कहते हैं मतलब प्रेत योनि। अब इसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जो जैसा होता है उसका स्वभाव वहां भी वैसा ही होता है, क्योंकि मन का संसार तो पूरी तरह से है ना, मन तो अभी भी है ना। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है तो मर जाने के बाद अगर वो प्रेत हो जाता है तो वहां भी दुष्ट बना रहेगा, क्योंकि मन स्वभाव जो है मन में है, तो मन का संसार तो वहां भी है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो अगर भला व्यक्ति है तो मरने के बाद भी भला रहेगा, क्योंकि स्वभाव तो वही रहे ना, स्वभाव जो संस्कार अंकित हो चुका है वह वैसे के वैसे रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर प्रेत योनि का मतलब आप समझ लें कि स्थूल शरीर अभी उसको नहीं मिला है, बीच में वो भटक रहा है। इस पर बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, बड़े पक्ष विपक्ष में। लेकिन आज तो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है। नोबेल प्राइज मिला था एक वैज्ञानिक को इसी पर, जो एस्ट्रल बॉडी पर काम किया था। उसने बहुत प्रकार से उस तरंगों को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन इन कैमरों में वो नहीं पकड़ा जा सकता, इस वीडियोग्राफी से वो नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म तरंगे उस शरीर की हैं। तो उसके लिए भी कुछ उसने विकसित किया और बहुत से अनुभव किया। अंत में उसने सिद्ध किया कि चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये होता है। यहाँ भी कितने लोग बैठे हो, सब कितने मानते हो कि प्रेत योनि होती है, कि भूत प्रेत होते हैं कि या नहीं होते हैं? जो नहीं मानते हो भूत प्रेत होते हैं, होते हैं ये मानते हैं, देखा है, देखे भी हो। आगरा बहुत पुराना शहर है, बड़े बड़े पुराने किले हैं कुल। कितने, ये जो तुम्हारा फतेहपुर सीकरी है ना, तो मैं एक बार पढ़ रहा था, वो किताबें आती है ना जो विदेशी लोग खरीदते हैं, लोनली प्लेनेट का किताब मैंने एक बार देखा। जैसे वर्ल्ड में आपको कहीं जाना है तो लोनली प्लेनेट बड़ा अच्छा निकालता है, तो पूरी इंडिया को जानना है। तो आगरे को मैं पढ़ रहा था, इसमें फतेहपुर सीकरी है, तो फतेहपुर सीकरी को उसमें लिखा था द सिटी ऑफ घोस्ट। फतेहपुर सीकरी के ब्रैकेट में द सिटी ऑफ घोस्ट क्यों लिखा था? तो जब पूरा पढ़ा, मैंने प्रेतों की नगरी, वो खंड, वो किला बसा नहीं ठीक से, अकबर ने बनाया जरूर, लेकिन रहा ठीक से लाल किले में। वो बनाया था बड़ा शौक से कि वहां रहूंगा, नाम रखा फतेहपुर, मैंने विजय की नगरी, और गौरव गाता, लेकिन वहां बस नहीं पाया। उसका कारण था उसके गुरु जो थे सलीम चिश्ती, उन्होंने ही कुछ मना किया, कुछ ऐसा इशारा किया, और रहा फिर यहीं लाल किले में। लेकिन बनाया बहुत शौक से, तो भूतों के अब वहां कोई ठीक से रहा नहीं, तो इसीलिए कहते हैं भूत प्रेत रहते हैं, तो वहां पर द सिटी ऑफ घोस्ट लिखते हैं उस किताब, पर्यटक की जो किताब है। तो आगरे वालों ने देखा होगा शायद। यहाँ कह नहीं सकते, यहीं पर कोई मकबरा है तो कहीं सिकंदरा है तो फलाना है, कहीं सिकंदरा वालों में से दिखाई पड़ते हैं, अकबर बाबर में से कोई दिखता है? तो खैर दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन अगर कोई ना देखा हो तो मैं जगह बता दूं। खैर, लेकिन संत लोग इस पर अधिक चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत होता है, इसका नाजायज 99% इस पर नाजायज फायदा उठाते हैं, कमजोर मानसिकता का दुरुपयोग करते हैं लोग, ओझा गुनी इत्यादि। इसलिए संत चाहते हैं कि इस पर वार्ता न करो तो बढ़िया। लेकिन फिर भी सच्चाई तो ये है कि सूक्ष्म शरीर होता है, उसी को आप भूत प्रेत कह लो, जो कह लो। तो इस सूक्ष्म शरीर में वो भटकने लगा धुंधुकारी, और जब जल छिड़का तो उसका पाप कम हुआ, बोलने लगा। लेकिन गया श्राद्ध से भी बात नहीं बनेगी, और कोई उपाय करो भाई। बड़ी करुणा आती है गोकर्ण जी को, और बोलते हैं कि धुंधुकारी तू प्रतीक्षा कर, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ। सवेरे की प्रतीक्षा किया, और जब सुबह हुआ तो सब गांव वालों को खबर लगी, गांव वाले कुल आ गए वहां पर मिलने के लिए। बड़ा प्रेम करते थे ना, संत स्वभाव हैं गोकर्ण जी। और फिर गोकर्ण ने बताया कि धुंधुकारी की क्या गति हुई है, फिर क्या किया जाए। तो इसके लिए सोच ही रहे थे, तब तक आकाश में सूर्य देवता दिखाई दिए, और उन्हीं को स्तंभित कर कर पूछा कि नमो तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, या सूर्य माने परमात्मा समझ लो, हे परम पिता परमात्मा, आप बताइए कि उसके मुक्ति का क्या और उपाय हो सकता है। तब भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह का आयोजन कराओ,
और अगर इसका वह भाव से श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी ने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने जो जो बताए गोकर्ण जी सब व्यवस्थाएं जमा दिया। भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। धुंधुकारी कैसे सुने आकर, तो एक 7 गांठ का बांस वहां लगा दिया गया। यहाँ भी 7 गांठ का बांस लगा है तो 7 गांठ का, क्योंकि प्रेत शरीर है, बैठेगा कहाँ, तो उसमें आकर बैठ गया। पहले दिन की जब कथा पूरी हुई तो एक आश्चर्य देखा कि पहला गांठ फट गया बांस का। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरा गांठ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और 7वें दिन की जब कथा पूरी हुई तो 7 गांठ फट गए और दिव्य शरीर में प्रकट हो गया धुंधुकारी। और भगवान के पार्षद आए उसको ले जाने के लिए, भगवान के धाम को जाने लगा। सदगति, ऐसी सदगति देखकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन एक प्रश्न मन में उठ गया कि कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन सदगति इसी की क्यों हो रही है? विष्णु दूतों से उन लोगों ने पूछा। तब भगवान के दूत बोले कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तु कृतम सर्वैन न तथा मननम कृतम। श्रवण भेद के कारण फल भेद हुआ है। ऐ गांव वालों, तुम सबने सुना है लेकिन सब एक जैसे नहीं सुने, और सुनने में भेद के कारण से फल में भेद हो गया है। और कितने सुने हो लेकिन कितनों ने मनन नहीं किया है। अब श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। सब यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं तो सब एक जैसी मेरी बात को नहीं धारण कर रहे। कुछ लोग तो बैठे हैं, कुछ लोग बार बार समय देख रहे होंगे, बार बार घर को याद कर रहे होंगे। अलग अलग स्वभाव के लोग बैठे हुए हैं, एक जैसे सब नहीं है। तो जैसा सुनेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, उतना ही आप लाभान्वित होंगे। ये बात ठीक है। तो इसलिए समाधान दिया विष्णु दूतों ने कि श्रवण भेद के कारण फल भेद उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए अच्छा ठीक से भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए। इस बात का श्रवण 3 चरणों में पूरा होता है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। केवल श्रवण पर्याप्त नहीं, सुनने के बाद फिर उसको मनन भी करना चाहिए। घर पर आप जाएंगे तो घर में जाकर मनन किए कि महाराज ने आज क्या क्या बातें बताई, कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें लगी, उन बातों का फिर मनन करें और उसको समीक्षा करके विवेक की कसौटी पर कसें और फिर अपनावें। जब उसको विवेक के द्वारा अपनाएंगे तो बात आपकी हो जाएगी, और बिना विचारे अपनाओगे तो उदार विद्या है, उदार विद्या काम नहीं आती। पहले स्वयं विवेक के आलोक में आप उसको देखें, फिर निधिध्यासन मतलब उसके अनुसार जीवन यापन करें। तो 3 चरणों में सत्संग पूरा होता है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। या उसको समझ ले, सुनो, चुनो और गुनो। पहले तो सुनो, जो अच्छी बातें लगी उसको चुनो, क्योंकि सारी बातें आप याद नहीं कर सकते। जो अच्छी बातें लगी, जो आपके हृदय को अपील कर गई, उसको चुन लें और फिर गुनो मतलब उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें। ये 3 चरण आप पूरा कर लेंगे तब आप धन्य हो जाएंगे। धुंधुकारी ने 3 चरण पूरा किया। वो बहुत भाव से सुन रहा था और भय से भी सुन रहा था। भाव और भय दोनों था। भय किस बात का कि अगर नहीं सुना तो फिर से इस योनि में भटकते रहना पड़ेगा कष्ट में, क्योंकि इंद्रियां है, प्यास, सब भोगों की इच्छा भी है, भोग नहीं सकता। ये बड़ी भारी कष्ट का जीवन था। तो ये भय और दूसरा भाव भी जगने लगा भगवान के प्रति उसका। तो भाव और भय दोनों से भजन होता है, तभी हम भगवान की तरफ चलते हैं। या परम धाम का प्रलोभन हो और पीछे से मृत्यु का भय हो, दोनों जब लगता है, जैसे गधे होते हैं ना, 2 प्रकार से चलते हैं। या तो पीछे से डंडा मारो तो चलेंगे, या तो आगे कोई घास वास की पुल्ली दिखाओ तब चलेंगे। लेकिन कई गधे अड़ियल टट्टू होते हैं, कितना भी मारो नहीं चलेंगे। एक बार फेसबुक पर दिखाया था कि एक ऐसा गधा है जो खूब ठेल रहे हैं पीछे से लोग, आगे रस्सी से भी खींच रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है। कुछ लोग आगे से रस्सी में बांध कर खींच रहे हैं और कुछ लोग पीछे से डंडा मारे फिर भी नहीं चल, अड़ियल टट्टू। तो एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति दूसरा उपाय लगाया, एक घास की पुल्ली बांधकर आगे आगे उसके मुंह के सामने करते जा रहा है। वो आगे बढ़ रहा है, गधा पीछे अपने आप चलने लगा। तो आप या तो किसी प्रलोभन से आगे बढ़ते हैं या तो किसी भय के डंडे से आगे बढ़ते हैं, वैसे जल्दी नहीं बढ़ते। तो दोनों ही बात लागू होने लगी। मृत्यु का भय धुंधकारी को हुआ और परम धाम का प्रलोभन, दोनों ने भय और भाव दोनों ने उसको खींचना शुरू कर दिया और वह आगे बढ़ गया। लेकिन श्रोता वो है जो भाव से सुने, ये नहीं कि खाली बैठा है टाइम पास करके चला गया, ऐसा नहीं। तो भाव से सुनना। हम तो सबके लिए बराबर ही बोलते हैं, लेकिन सब बराबर लाभान्वित नहीं। टीचर सबके लिए बोलता है, लेकिन सारे विद्यार्थी एक जैसे लाभान्वित नहीं होते। एक बार एक टीचर थे, पूछे
कि बच्चों ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है, दोनों की व्याख्या करो। तो एक शरारती बच्चा जो पीछे बैठता था वो हाथ खड़ा कर दिया, सर मैं बताऊंगा। टीचर भी घबराया, ये जरूर उल्टा सीधा जवाब देगा, लेकिन अब तो अवसर देना ही पड़ेगा, इसको हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा चल बता। तो बोला सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? तो बोला कि सर आप जो बोल रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम लोग सुन भी रहे हैं आपकी बात, ये आपका भ्रम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए श्रोता। तो यहाँ भी बहुत से हो सकते हैं श्रोता में जो हम बोल रहे हैं खूब, वो सब सुन भी रहे हैं, तो हम लोगों को भी भ्रम नहीं रहता कि सब आप सुन ही रहे हो, लेकिन चलो जितना सुनो उतना ही लाभान्वित होगे। कुछ तो सुन ही लेते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ सुन लेते हैं। तो जिसमें जिसका जीवन जितना सुनकर बदल सके उतने ही हमारा प्रयास सफल होता है। तो श्रवण भेद के कारण यह फल भेद हो गया और यहाँ समाधान हुआ। लेकिन फिर गांव वालों ने एक आयोजन किया और फिर से भागवत कथा का भाव से श्रवण किया और कहते हैं कि सबकी मुक्ति हो जाती है वहां पर। यह कथा सुनाई सनकादि ऋषियों ने नारद जी को। नारद जी को बड़ा आनंद आया, अरे इस तरह का परिणाम आया, मतलब पापी लोगों के लिए भी उद्धार का रास्ता है अगर भाव से कथा का श्रवण कर लें। इसके बाद अब अंतिम अध्याय में भागवत के श्रवण विधि की बात बताई गई है कि अगर भागवत कथा का आयोजन करना हो साप्ताहिक रूप से, साप्ताहिक क्रम से, सप्ताह ज्ञान यज्ञ का, तो आप कैसे आयोजन करें? तो इसके लिए बताते हैं सनकादि कुमार कि पहले इसमें धन कितना लगेगा। बहुत लोगों का प्रश्न पहला ही रहता है कि धन महाराज खर्चा कितना आएगा। तो भागवत में तो लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पय, जितना एक कन्या के विवाह में धन लगता है उतना धन खर्च करना चाहिए। लेकिन इतना धन तो बहुत कम ही कोई खर्च कर पाते हैं लोग। तो चलो मान लो कि जितनी श्रद्धा है उतनी खर्च करो और सुंदर एक अच्छे पंडित से कोई तिथि निर्धारित कराना चाहिए। फिर पत्रिका बनवानी चाहिए, कार्ड छपवाना चाहिए, सुंदर भाषा में उसको लिखकर जगह जगह बंटवाना चाहिए और उस पर आग्रह होना चाहिए कि आप 7 दिन के लिए कथा में आवें। ना आ सके तो 2-4 दिन ही आ जाइए, नहीं तो 1 दिन के लिए भी आ जाइए। पूरे दिन नहीं आ सकते 1 दिन तो आप कुछ घंटों के लिए ही आ जाइए। आग्रह करना चाहिए, उसमें इस तरह से बुलाना चाहिए, प्रेम से चारों तरफ यथासंभव प्रचार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। फिर जो श्रोता हैं उन्हें कैसे रहना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 7 दिन और भोजन पर भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन सात्विक भोजन हो सके तो फलाहार करके रहें, हो सके तो पानी पी कर रहें, कुछ भी ना खा पी कर रहें। लेकिन अपने शरीर को देखना है, जबरदस्ती मत करना। आपका शरीर जिस चीज को माने, लेकिन भाव से कथा सुने। इतना उपवास ना कर दो कि कथा में मन ही न लगे, शरीर ठीक से बैठ ही ना पावे। तो उसके लिए कहते हैं ऋषि कि भोजनम तु वरम मन्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। वही भोजन श्रेष्ठ है जो सही कथा सुनने में मददगार हो। इतना उपवास भी श्रेष्ठ नहीं जो कथा में विघ्न डाले। तो सात्विक भोजन करें और दिनों से थोड़ा कम भोजन करें, सात्विक करें ताकि बैठकर आराम से कथा 4 घंटे सुन सकें। इस बात का ध्यान रखिए। और इसके बाद बताए हैं कि वक्ता कैसा हो। इस कथा का जो केंद्र बिंदु है वक्ता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वक्ता कैसा होना चाहिए उसके 7 लक्षण बताया यहाँ पर ऋषियों ने कि विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। पहला लक्षण है विरक्त हो सके तो कथावाचक विरक्त हो तो ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए सुखदेव जी जब आए तो सारे ऋषि आसन छोड़ दिए, क्योंकि सुखदेव जी विरक्त हैं, जबकि उनके पिता वहां व्यास भी थे, पराशर भी थे। लेकिन जब विरक्त आए तो विरक्त का सम्मान दिया गया। ये सूत जी भी विरक्त हैं, सनकादि कुमार भी विरक्त हैं जो कथा सुना रहे हैं। तो विरक्त अगर हो महापुरुष तो ज्यादा अच्छा है, उससे कथा सुनने का प्रथम प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है नहीं कि गिरस्त कथावाचक है तो ना सुने, लेकिन प्रायोरिटी तो विरक्त है। अगर विरक्त मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो पहला लिखा हुआ है विरक्त। तो दूसरी बात कि वैष्णव हो, वैष्णव वक्ता हो। इसका मतलब क्या? खड़ा तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हुए तुलसी का, ये तो बाह्य चिन्ह है, इससे वैष्णवता का कोई बहुत लेना देना नहीं है। वैष्णवता का उतार चढ़ाव हमारे मन पर है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। नरसिंह मेहता ने बहुत बढ़िया बताया कि वैष्णव कैसा होना चाहिए
तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोया, पर दुखे उपकार करे तोया, मन अभिमान ना हानि रे। वैष्णव जन तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। तो दूसरे के कष्ट को समझे, अनुभव करे, द्रवित हो जाए और पर दुखे उपकार करे, दूसरे के में मददगार बने, लेकिन मन अभिमान न आनी रे, मन में कभी अभिमान न आवे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे ना होनी रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे ना होनी रे। बाच काच मन निश्चल राखे, बाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। ऐसा वैष्णव हो वाच काच मन निश्चल राखे, मन कर्म वचन से निश्चल रहे और निंदा करे न कोनी रे। सकल लोक मां सहुने, समस्त लोक का मंगल चाहे, किसी की नहीं। तो धन धन जननी तेरी है, धन्य है ऐसी माता जो ऐसे पुत्र को प्रसव दे। तो सुंदर नरसिंह मेहता जी ने, इसमें और भी लाइनें हैं बहुत सारी, बहुत सुंदर परिभाषा। तो ऐसा वैष्णव हो, उसके बाद विप्रो, वह विप्र हो। यहाँ विप्र का मतलब है विशेष प्रज्ञावान हो, उसका प्रज्ञा एकदम जाज्वल्यमान हो, मतलब प्रखर हो, परमात्मा से जुड़ी हुई जिसकी बुद्धि हो, वो विप्र है, विशेष प्रज्ञावान। यही विशेष प्रज्ञा का मतलब। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को विशुद्ध रूप से जानता हो, गुरुदेव के चरणों में बैठकर और अपनी साधना के अनुभव से भी, दोनों से शास्त्रों को ठीक ठीक समझाओ। गुरुदेव के आलोक में और अपनी साधना के आलोक में, अपने अनुभूतियों के आलोक में वेद शास्त्रों को ठीक ठीक समझाओ। और दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो। ये नहीं कि जो भागवत में बातें लिखी हुई है उसी को बाँचे चला जा रहा है, उसके पास दृष्टांत भी हो, आधुनिक दृष्टांत भी हो, नए नए, जिससे श्रोता समझ सके, उन दृष्टांतों के द्वारा मतलब अपनी बात को श्रोता तक पहुंचा सके, ऐसा ध्यान रखें इस बात का। तो इसके बाद दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योत निष्प्रिया। एक और बात अंत में कहते हैं कि वक्ता कार्योत निष्प्रिया, वक्ता सांसारिक कार्यों से निष्प्रिय हो, मतलब बहुत कार्यों सांसारिक उलझनों में न फंसा रहे, क्योंकि बहुत सांसारिक उलझन होंगे उसके आगे पीछे, तो ठीक से कथा का कहने का आनंद नहीं ले पाएगा, या सुनने का श्रोता भी नहीं आनंद ले पाएगा, वक्ता भी नहीं ले पाएगा। तो जहां तक हो सके वो सांसारिक कार्यों से बेगाना हो, मतलब इस अर्थ में। इस तरह से वक्ता का लक्षण बताया गया और सप्ताह श्रवण विधि बताई गई। और जब नारद जी ने ऐसी बात सुनी कि देव भक्ति के ज्ञान वैराग्यों का भी निवारण हो गया, वे भी नृत्य करने लगी भक्ति माता, पुत्रों सहित ज्ञान वैराग्य सहित, और
प्रेत योनि और पापी लोग भी अगर भाव से कथा सुने उसका भी उद्धार हो सकता है। मतलब सबके लिए द्वार खुला हुआ है जो भगवान तक पहुंचना चाहे। इस तरह से बड़ा नारद जी को आनंद हुआ। कहते हैं कि वहां तब तक महासंकीर्तन शुरू हो गया आनंद घाट पर हरिद्वार के। स्वयं भगवान भी अपने पार्षदों सहित वहां पर प्रकट हो जाते हैं और इस तरह से संकीर्तन हुआ और यहीं पर महात्म्य विधि पूरी होती है। महात्म्य मतलब महिमा, ये भागवत की महिमा है। मतलब जो भी सुनेगा सबका कल्याण होगा। इस तरह से फिर मूल कथा में कल से हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पर महात्म्य कथा पूरी होती है। यहाँ बड़ा भारी संकीर्तन हुआ है। तब तक 2 मिनट संकीर्तन आप लोग शुरू करते हैं हमारे मिश्र। तब तक आरती की तैयारी करें। आरती का आप सभी दर्शन करेंगे, फिर प्रसाद लेकर सभी लोग जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री आरती की थाली। श्री कृष्ण गोविंद हरे